तो भाइयों स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि व्हाट इज़ नोफेब। नोफेब क्या चीज़ है, यह किस चिड़िया का नाम है, यह हम क्यों करते हैं, यह हमें क्यों करना चाहिए और इससे हमें क्या करने से क्या मिलेगा, और यह कहाँ से शुरू हुआ है और क्यों शुरू हुआ है और किस पर्पस के लिए हुआ है, यह भी आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और अंत तक ज़रूर देखना। यह उनके लिए है जिनको मुठ मारने के बाद हस्तमैथुन करने के बाद थोड़ा घिनौना घिनौना सा फील होता है और उन्हें बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उनका शरीर 2 साल या उससे ज़्यादा हस्तमैथुन कर करके पॉर्न देख देखते करके शरीर उनका थक जाता है। शरीर बस करने लग जाता है कि बस करो इस चीज़ को, लेकिन हमारा दिमाग जो रहता है वह डोपामाइन का बहुत ज़्यादा दीवाना रहता है। वह उनसे वही चीज़ करवाता है जो ना उनकी बॉडी करना चाहती है, जो वह खुद ऑन वह नहीं करना चाहते, लेकिन उनका माइंड उनसे करवाता है। इससे ही बचने के लिए नोफेब स्टार्ट करते हैं लोग, क्योंकि वह अपने ब्रेन को ट्रेंड रखना चाहते हैं और इस लत को जो वह मानते हैं कि बुरी चीज़ें हैं, जिसको वह ख़त्म करना चाहते हैं, उससे छूटने के लिए वह नोफेब स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों नोफेब उस चीज़ का नाम है जिसमें लोग मुठ मारना छोड़ते हैं, और रियल में बताऊं तो उनको यह लगता है कि पोर्न उनकी हैबिट में आ चुका है, या तो पोर्न वह सुबह उठते बैठते शाम काम के टाइम या किसी भी समय वह पोर्न की चीज़ें देखने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन में घुस चुके हैं, और उन्हें लगता है कि उनका भी इससे निकलना अभी नामुमकिन है और वह इसके आदी हो चुके हैं। यह उनका एडिक्शन बन चुका है। इसको छोड़ने के लिए नोफेब स्टार्ट करते हैं और चैलेंज लेते हैं, खुद से कमिटमेंट करते हैं कि मैं 60 दिन 90 दिन इतने दिन में हस्तमैथुन नहीं करूँगा, पॉर्न नहीं देखूँगा, जिसकी वजह से उनके खुद के अंदर बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है और वह खुद से कमिटमेंट कर पाते हैं और उन्हें इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलते हैं। तो दोस्तों यह कहाँ की चीज़ है और यह कौन सा क्या कुछ प्लेटफॉर्म है, यह भी आपको मैं बता देता हूँ। एक रेडिट नाम का एप्लीकेशन है जिसका वेबसाइट है नोफेब करके, जिसमें लोग मुठ मारना छोड़ना सिखाते हैं और पॉर्न नहीं देखना, ऑर्गेज्म नहीं करना, यह सिखाते हैं, जिससे लोगों को वह बचाने का प्रयास करते हैं कि मुठ मार मार के जो जीवन बर्बाद कर रहे हैं उसे भी बचाया जा सके उनके लिहाज से। सो दोस्तों यह कहाँ तक किस कंट्री में बेस्ड है यह भी आपको बता देता हूँ। सो दोस्तों इसका प्रचलन अमेरिका और ब्रिटेन वगैरह इनमें ज़्यादा है, यूके वगैरह इनमें ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। सो वहाँ पर यह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होकर जहाँ पर लोग इसे फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद में यह हमें भी करना चाहिए। इस लिहाज से यह लोगों में समझ आती जा रही है कि हस्तमैथुन छोड़ने के लिए एक कुछ चीज़ है जिसको नोफेब कहते हैं, उसकी मदद से हम मुट्ठ मारना छोड़ सकते हैं और हमारे ब्रेन को छोटी छोटी चीज़ों से जो उसको प्लेजर मिलता है, मतलब कि उसको मुट्ठ मारने से जो प्लेजर मिल रहा है उसे दूसरी कोई चीज़ों से नहीं मिलता। उसके बाद में उनका शरीर थक जाता है, उसके बाद में उन्हें लगता है कि मुझे यह चीज़ अब और बस करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से उनको लगता है कि अब मुझे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिसकी मदद से मैं पॉर्न की लत को छोड़ पाऊँ। सो दोस्तों इसलिए आपको भी अगर लगता है कि मुझे नोफेब करना चाहिए तो आप करिए। अगर आपको हस्तमैथुन बंद करना है तो आप वो बंद करिए, लेकिन करना ज़रूर ही है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने इन्हें बंद नहीं किया तो यह बहुत ज़्यादा हार्मफुल है आपके लिए। सो दोस्तों ये चीज़ अंग्रेज़ों और यूएसए यूके में थोड़ा ज़्यादा प्रचलित है। सो नोफेब है क्या, नोफेब एक कम्युनिटी टाइप कुछ है जिसमें लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। हस्तमैथुन से बाहर निकलने के लिए एक दूसरे की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि वह इस घिनौनी लत में फंस चुके हैं, सो वह दूसरों को भी बाहर निकालना चाह रहे हैं। तो मेरे भाइयों इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके 3 पार्ट रहते हैं: नो पोर्न, नो मास्टरबेशन, नो ऑर्गेज्म। यह तीनों चीज़ें इसमें करना मना ही रहती है कि इन तीनों चीज़ों को इसमें नहीं करना है, क्योंकि इसको जो हस्तमैथुन के जो मतलब कॉजेस रहते हैं जिनके प्रकार यही रहते हैं कि पॉर्न की वजह से होगा,
हस्त मैथुन तो होता ही है और ऑर्गेज्म उसके बाद में रहता है। यह तीनों चीज़ें यह हस्त मैथुन को करवाती हैं, इसलिए इनको नहीं करना होता नो फैप में। इन चीज़ों का शॉर्ट फॉर्म है नो PMO, कि मतलब नो पोर, नो मास्टरबेशन, नो ऑर्गेज्म। तो दोस्तों मैं आपको नो फैप में कुछ मोड्स भी बता देता हूँ, मतलब कुछ प्रकार बता देता हूँ कि इसके 3 प्रकार हैं अंग्रेज़ों के हिसाब से, जो वह इस चीज़ों को निकाले हैं और इस चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से मैं कुछ बता देता हूँ। एक रहता है लो मोड या लाइट मोड। सबसे छोटा मोड यह रहता है जिसमें आपको करना यह रहता है कि आपको बस पॉर्न बंद करना रहता है और हस्त मैथुन बंद करना रहता है। बाकी इसके अलावा जो कुछ चीज़ें रहती है वह इसमें लोग देख सकते हैं, और यह थोड़े ज़्यादा एडिक्टों के लिए रहता है, क्योंकि शुरुआत में धीरे धीरे शिकंजा कसा जाए माइंड पर पॉर्न के लिए और हस्त मैथुन के लिए, तो उसके लिए धीरे धीरे माइंड को ट्रेन करना रहता है और फिर धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों अगला है हमारा नॉर्मल या स्टैंडर्ड मोड। इसमें क्या रहता है, इसमें तीनों चीज़ें कवर करनी रहती है, नो पोर, नो मास्टरबेशन, नो ऑर्गेज्म। इन चीज़ों को इसमें करना बिल्कुल ही स्ट्रिक्टनेस नहीं करना रहता है, कि इन चीज़ों को हमें कंट्रोल रखना है और हमें अपने माइंड को ट्रेंड करना है। यह हमारा 90 डेज़ या इससे ऊपर का हो सकता है। और दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो इन दोनों मोड के बारे में कुछ बता देता हूँ कि इसे किन्हें करना चाहिए किन्हें नहीं करना चाहिए। इन्हें मतलब ऐसा रहता है कि जो लोग स्टैंडर्ड मोड करते हैं वह सिर्फ लाइट मोड ही कर पाते हैं। यह एक मिथ है, यह एक साइंस है, जो भी आप कह लो। जो 90 डेज़ के लिए करेगा वह सिर्फ 1 मंथ तक ही कर पाता है, ऐसा कुछ है। सो इसके लिए बनाया गया है लाइट मोड, और जो छोटा वाला लो वर्जन है इसका, उसे आप जो ज़्यादा एडिक्ट है, जो 10 दिन भी नहीं कर पा रहे हैं, वह लो मोड को कर सकता है। और दोस्तों इसके बाद में जो आता है हमारा स्टैंडर्ड मोड, वह करना किसी के नॉर्मल इंसान की बस की बात नहीं है, क्योंकि यह चीज़ें जो रहती है, जो आप सालों से करते आ रहे हो, 5-10 साल से जो आप करते आ रहे हो, जो आप मुठ बहाते आ रहे हो, गंदी नज़र से लड़कियों लोंडियों को देखते जा रहे हो और उनसे गंदी बातें करते आ रहे हो, और हर घड़ी आपके मन में सेक्स भरा हुआ, तो उसको आप ख़त्म करना चाह रहे हो, माइंड को खाली करना चाह रहे हो, तो उसके लिए यह नॉर्मल मोड बहुत ही सही रहता है। लेकिन यह ज़्यादा कंट्रोल हो नहीं पाता, क्योंकि लोग 30 दिन के पहले या 40 दिन के बीच में या 50 दिन के बीच में ही निपट जाते हैं। नॉर्मल वर्जन जो रहता है, नॉर्मल मोड जो रहता है, यह बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, स्टैंडर्ड मोड मुश्किल रहता है। तो भाइयों अब बात करते हैं हमारा मेन मोड जो रहता है, लास्ट मोड जो है, और एक्सट्रीम मोड भी कह सकते हो इसको आप, और यह हमारा मेन पॉइंट भी आज की वीडियो का। सो यह है हार्ड मोड। इस मोड में जो रहता है, यह शादीशुदा लोग भी कर सकते हैं, या कोई छोटा बच्चा रहे 15 या 16 साल का, जो हफ्तों में तो मुठ मारने लग गया, बीपी पॉर्न देखने लग गया। इसमें ऐसा रहता है कि जो आप लो या स्टैंडर्ड वर्जन में करते आ रहे हैं, तो यह इसमें भी वो चीज़ें करना रहती है। और दोस्तों इसमें एडिशनल चीज़ें यह रहती है कि जो रिलेशनशिप में है या जो शादी कर चुका है, उसको अपने स्पर्म को कंट्रोल करना आना चाहिए। उसको ऐसा लगता है या वह एक ही चीज़ें करके थक चुका है, सो उसमें ऐसा रहता है कि वह सेक्स के टाइम में अपने स्पर्म को कंट्रोल कर सकता है या नहीं, वह खुद देखना अगर चाहता है तो वह ये करना चाहता है कि वो मतलब सेक्स करते हैं, उसके बाद में जो स्पर्म निकलता है उसको अगर आप रोक के रखना चाहते हैं, या उसके निकलने से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या उससे कमज़ोरी आ जाती है, या जो भी आप कॉजेस मान सकते हो, सो उससे अगर तुम बचना चाहते हो या उसको अगर कंट्रोल रखना चाहते हो, अपने माइंड पर कंट्रोल रखना चाहते हो, जहाँ पर एकदम से वो फ्लो आता है और तुम निपट जाते हो, निकल जाते हो, ढीले ढस पड़ जाते हो, उसको अगर आप रोकना चाहते हो, तो आप एजिंग करना रहता है, या उसको अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करना रहता है कि वो जो फ्लो आए तो उसको अपने आप डाउन कर सको, और अपने काम में फिर से लग जाओ, माइंड डाइवर्ट करके सेक्स से माइंड हटा लो, जिससे जो पार्टनर रहता है वह भी फुल सेटिस्फाई हो जाता है और आप भी अपने फोकस्ड माइंड से अपनी एबिलिटी को बचा लेते हो। यह रहता है हार्ड मोड या एक्सट्रीम मोड। तो भाइयों जो भी यह शादीशुदा इस वीडियो को देख रहे हैं, या जिनकी होने वाली है, आगे चल के तो होगी ही, सो उनको मैं यह बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये एक्सट्रीम मोड करना ही चाहते हो तो अपने पार्टनर को बता के करो, नहीं तो आप
एकदम से इंटरकोर्स के दौरान एकदम से करते करते आप अगर चले गए तो उनका भी दिमाग ख़राब हो जाएगा और उनको भी लगेगा कि इसको क्या तकलीफ़ है भाई। तो उससे यह रहेगा कि उनके माइंड में कुछ और पनपेगा, आपके लिए गुस्सा या जो भी हो सकता है उनके लिए। तो आप अपने पार्टनर को ज़रूर बताइए कि आप यह चीज़ें करना चाहते हो, आप एक चीज़ से बोरिंग हो चुके हो और आप कुछ अपने अंदर सीमन रिटेंशन कुछ पावर्स लाना चाहते हो, उनको यह आप बता दो तो वह भी समझ जाएंगे कि इसको यह चीज़ करना है, तो वह उस हिसाब से काम करेगा या उस हिसाब से उसको वह चीज़ें अच्छी लगेगी, तो वो भी आपके साथ में आपको थोड़ा मदद करेगा। तो भाइयों मेन बात आती है कि ये हम करें क्यों, ये हम क्यों करें। हमको बस पार्ट टाइम जो मज़ा मिल रहा है वो हम करना चाहते हैं, हस्तमैथुन कर रहे हैं और पोर्न देख रहे हैं, बस बात ख़त्म। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ किन किन लोगों ने यह किया है और किन लोगों ने किया। मुझे तो एक दो नाम ही पता है, अगर आपको जानना हो तो आप इस वीडियो को बाद में गूगल कर लेना। एक आदमी ने किया जिसका नाम है स्टीव जॉब्स। उसने ब्रह्मचर्य किया, इंडिया में आया था और घूम फिर के गया और माइंड को ट्रेन करके गया और एप्पल की कंपनी खोल ली है उसने। तो दोस्तों आप ये जान सकते हो कि सीमन रिटेंशन आपके लिए कितना बहुत ज़्यादा ही अच्छी चीज़ साबित हो सकती है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो आपको नोफैप करना चाहिए, अपने माइंड को ट्रेंड करना चाहिए। और दोस्तों अगर नोफैप में अगर रिलैप्स होता है तो उससे आप घबराइए मत, अगर नाइटफॉल होता है तो उससे घबराइए मत, क्योंकि यह चीज़ें पहले आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो रही थी तो अब बहुत ही कम हो गई है। धीरे धीरे वह नीश डेवलप होते जा रही है जो आप चाहते थे कि मुझे यह चीज़ें नहीं करना चाहिए। और आप माइंड में यह भी सोच सकते हो कि वह घिनौनी चीज़ें अब मुझसे छूट रही है, जिसको देख के आपको बेचैनी सी महसूस होती थी और उसके बाद में करने पर आपको हार्म लगता था कि यह गंदी चीज़ मैंने कर ली है, वो फिर से हो गया, ऐसा कुछ आपको लगता था। तो उस चीज़ों को आपको याद करते रहना है। नोफैप एक चैलेंज है जो आप खुद को देते हो और यह क्रिया यह रहती है कि माइंड आपको रिवॉर्ड देता है जब आप पोर्न देखते हो। और यह बहुत ही छोटी चीज़ है जिससे आपको ना फ़ायदा मिल रहा है ना यह आपके कोई काम की चीज़ है। सो दोस्तों बाद में आपके लिए यह होना चाहिए कि कुछ आप बड़ा काम करो, कुछ अच्छा काम करो जिससे आपके फैमिली को कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट हो रहा हो, जिसकी वजह से फिर आपको डोपामाइन मिले, तो वह बहुत ही काम का रहता है। बड़े गोल सेट करो जिससे कि आपको आगे बढ़ने में थोड़ी आसानी मिले और आपके माइंड को भी अच्छा लगे कि आप कुछ अच्छी चीज़ें कर रहे हो, उसकी एडिक्ट रखो। अब आप जीवन में आगे बढ़ने की एडिक्ट रखिए। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि और मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाते रहूँगा। सो कीप सब्सक्राइब, वी नीड स्मार्ट पीपल लाइक यू। बाय बाय।